बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अनीस रज़ा और आप देख रहे हैं AH शो। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क की बदलती सूरत हाल, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि दुनिया की बदलती सूरत हाल के साथ साथ हमारे मुल्क की सूरत हाल भी बदल रही है। और मुल्क की सूरत हाल के बदलते 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 आप अगर देखें तो पंजाब की सूरत हाल भी दिन ब दिन हमें बदलती हुई नज़र आ रही है। तो आज उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोक्स पर्सन है CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की जनाब मैडम सिमाबिया ताहिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि 2 साल हो चुके हैं आपकी हुकूमत को, कैसी जा रही है? हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये होती है कि किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जब वो आती है इक़्तिदार में, ठीक है, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। हुकूमत पंजाब की जहाँ तक बात है और PTI की स्पेशली जहाँ तक बात है, PTI गवर्नमेंट में जितने भी लोग इस दफ़ा आए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर न्यू कमर्स, ठीक है, फर्स्ट टाइमर्स हैं, मेरे जैसे लोग हैं जो पहली बार आए हैं, ठीक है। और ज़्यादातर लोग वो हैं जो एक ऐसे तबके से उठ के आए हैं कि जिनका कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि भाई उस तबके में से लोग जो हैं वो आकर इक़्तिदार में आएंगे, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि हमारे मुल्क की एक अनफॉर्चुनेटली बड़ी वो रही है हमेशा से एक बड़ा तकलीफ दे जो अमल है या तकलीफ दे जो बात है वो ये है कि यहाँ पर ऐसे लोगों की हुकूमतें रही हैं कि जो जागीरदाराना सिस्टम, वडेरा सिस्टम, ठीक है, वो वाला सिस्टम कि जहाँ पर आप अवाम को, जमहूर को अपनी जो है वो गुलाम बनाकर आप उनको रखना ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है, कि उनको इजाज़त नहीं दी जाती कि वो अपनी बात कर सकें। बट good point and the good thing about PTI government is, और स्पेशली इन पंजाब, कि यहाँ पर वो लोग आए हैं कि जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि जानते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, जो कि जानते हैं कि हमने अवाम तक उनके राइट्स जो हैं कैसे पहुंचाने हैं, जो कि वो घिसे पिटे सियासत नहीं कर रहे बल्कि सियासत में एक नया रंग ला रहे हैं, ठीक है, जिसको IT के साथ रिलेट करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाहिर बात है वक्त लगता है, अभी हम सारे नए थे क्योंकि अब हमने चीज़ों को समझ लिया है, हमने चीज़ों को देख लिया है कि हमने कैसे उनको हैंडल करना है, हमने कैसे ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ लेकर चलना है, हमने कैसे डिपार्टमेंट्स को अपने साथ लेकर चलना है। तो चीजें जो बेहतर होना शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि काफी सारे नए चेहरे, नौजवान चेहरे भी सामने आए हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं। लेकिन अवाम क्यों मायूस होती नजर आ रही है आपकी हुकूमत से कि पहले 100 दिन का प्लान था, फिर मतलब 3 महीने पे गया, फिर आगे चलता रहा 300 दिन पे गया, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है अब महंगाई, अब जब भी PTI हुकूमत के कुछ लोग हैं जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इतने सालों का गंद इतनी जल्दी तो नहीं साफ हो सकता, तो इसके लिए तकरीबन कितना टाइम चाहिए होगा? इसको वो गलत नहीं कहते, बिल्कुल वो बिल्कुल सही कहते हैं। देखो, आपको मैं एक बात बताऊं, गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है ना कि गवर्नमेंट से मायूसी है लोगों के अंदर, ठीक है। देखिए, मैं इसको कुछ हद तक मानती भी हूँ, कुछ हद तक मैं इससे डिसएग्री भी करती हूँ। उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, चीज़ ये होती है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो एक तब्दीली, ठीक है, की सोच को लेकर आगे आई थी, ठीक है। हमने उस घिसे पिटे निज़ाम को नहीं चलने देना था, हम इसी बेस पे हम यहाँ आए थे। हमने कहा था, हमारे मैनिफेस्टो में ये था कि हमने करप्शन को ख़त्म करना है, हमारे मैनिफेस्टो में ये था कि हमने नौकरियाँ देनी, हमारे मैनिफेस्टो में ये था कि हमने लोगों को रिहाइश देनी है, ठीक है। हमने वो तब्दीली लानी है कि जिससे अवाम जो है, जो हमारा मुल्क है, वो जिस दलदल में फंसा हुआ है उसको हमने निकालना है। तो उस पर देखो, जो सबसे बड़ी रुकावट थी ना आपको मुल्क को ऊपर लाने में या उसको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने में, वो प्रॉब्लम थी कि जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, जो आप पे उसकी वजह से जो कर्जा चढ़ा रहा है, ठीक है। आप खुद देखो ना कि हम एक एक पाकिस्तानी जो है वो लाखों का कर्जदार है, ऐसा ही है। हर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो जब दुनिया में आ रहा है वो कम से कम लाख रुपए का तो कर्जदार है, बल्कि इससे ज़्यादा का ही है, ठीक है। हमने उस चीज़ को ख़त्म करना था। तो वो आप देखें कि गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह वो कर्जा उतारने में कामयाब हो रही है, ठीक है। फिर आप ये देखो कि इस टाइम जब आपने मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ चीज़ों पर
जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और वो कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह का है कि जैसे हम महंगाई पे कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। देखो हम भी उसी आवाम का हिस्सा हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जो चीज़ आपको अगर जो है वो 100 रुपये में मिल रही है तो वो किसी मिनिस्टर को या किसी उसको जो है वो 60 रुपये में मिलेगी, ये तो नहीं है, ठीक है। सब इक्वली वही चीज़ जो है उतनी ही पेमेंट वो कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए, ठीक है। हर कोई उसमें है, नो डाउट। मगर क्या है कि जो गुड पॉइंट है इसमें, जो एक अच्छी बात है, वो ये है कि हम अपने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अगर हम मज़ीद कर्ज़ों पे कर्ज़े लेते जाएंगे, ठीक है, तो हमारा मुल्क जो है वो कभी भी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक दफ़ा पूरी नेशन को ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा। देखो ये रियलिटी है, ठीक है। मैं उन सियासतदानों की तरह या हर उस बंदे की तरह मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि नहीं जी बिल्कुल हालात बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। नो, मैं ये कहती हूँ और मेरा ये मानना है कि अवाम जब तक एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों को फेस नहीं करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट का साथ नहीं देगी, तब तक हम अपने मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जा सकते। एज अ नेशन हमें इसके लिए जो है फाइट करना है, ठीक है, इसको फेस करना है। जब एज अ नेशन हम इसको फेस करने में कामयाब हो जाएंगे, फाइट करने में कामयाब हो जाएंगे, आप यकीन करें हमारे ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। महंगाई, ये करप्शन, ये सब कुछ, क्योंकि हर चीज़ की जो बुनियाद है वो करप्शन है। जो लोग ये बात कहते हैं ना कि आप करप्शन की बात क्यों करते हैं, कि आपकी तो वही घिसी पिटी बात है, आप करप्शन की बात करते हैं। जब कोई करप्शन किसी भी मुल्क की जो रूट्स होती है ना, उनको अगर कोई डैमेज करती है ना कोई चीज़, दैट इज करप्शन। सो आपको करप्शन को ख़त्म करना है, ठीक है। और जब आप करप्शन को ख़त्म कर लोगे तो आपका मुल्क खुद ब खुद स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगा। और अच्छे दिन जो हैं वो आने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी खुशखबरियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट की शायद पॉलिसीज, शायद वो चीज़ें इसलिए आप लोगों को नज़र नहीं आती, अभी नहीं नज़र आ रही, ठीक है। उसकी रीज़न शायद ये है कि गवर्नमेंट उन चीज़ों को पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो है इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि हम कोई बात पहले ही कर दें, ठीक है, और हम उसको इम्प्लीमेंट ना कर सकें। तो हम चाहते हैं कि हम वो चीज़ जो है सामने लाएं आवाम के, कि जिसको इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में हम। That's it. ठीक है मैम, बड़ी अच्छी आपने बात की कि थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा इदारों को मुस्तहकम करने के लिए। तो इलेक्शन में आप लोगों, जैसा कि आजकल एक सिनेरियो चल रहा है कि इलेक्शन में आप लोगों ने कहा था कि हम बाकी चीज़ों का भी आपने कहा था, लेकिन आपने कहा था पुलिस में हम रिफॉर्म्स करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। लेकिन मैम 2 सालों में 6 आईजीज तब्दील हो चुके हैं, और अभी जो रिसेंटली जो सिनेरियो चल रहा है आईजीज का, तो आईजी को, हालांकि जो सिंध हाई कोर्ट के थे ऑर्डर्स में इस तरह है कि आईजी को पहले सीएम साहब नोटिस भेजते हैं, फिर उनकी होती है, वो आईजी अपनी जस्टिफिकेशन देता है, उसके बाद वफाक की जानिब से एक नोटिस आईजी को जाता है। लेकिन ये क्या सूरत हाल बनी कि एक तो आईजी जिस तरह चेंज हुए, उसके बाद एडिशनल आईजी साहब ने दोबारा इस्तीफा दे दिया कि मैं इनके साथ काम नहीं करना चाह रहा। तो मैम ये क्या सूरत हाल है? कुछ लोगों से हमें सोशल मीडिया के जरिए या सुनने को ये मिल रहा है कि शायद ये बुज़दार साहब के बंदे हैं, कोई कहता है ये खान साहब ने ऑर्डर किए थे, कोई कहता है ये आपस की चटकलिश है। देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हमेशा हर फोरम पे, स्पेशली आप जैसी जो यूथ है ना हमारी, मैं उनको हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप सबको जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का पढ़ना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ़र्क आप लोगों में और जो पुरानी जनरेशन में वो यही होगा कि आप लोग एक चीज़ को समझेंगे पहले, ठीक है, आप लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे और देन आप लोग उसके लिए बेहतर आप लोगों के पास एक उसका जवाब भी आएगा। जब आप हमसे बात करेंगे या किसी से भी बात करेंगे, तो जब वो बंदा बात करेगा आपसे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि मैंने कहाँ पे इनको जो है ना शट अप कॉल देनी है। ओके, ये आप लोगों को लाजमी वो करना चाहिए। उसकी वजह कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है, आपका जो आईन है वो आपके सीएम को इस बात की पावर देता है, ठीक है, ही इज एम्पावर्ड टू डू दिस। अगर वो 1 साल में 10 आईजी भी चेंज करें तो ये उनका हक है, उनका राइट है। ओके, इफ समवन इज नॉट वर्किंग और इफ समवन इज नॉट विलिंग टू वर्क, ठीक है, दिस इज हिज राइट कि वो जो हैं उनको बिल्कुल फारिग कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि पुलिस रिफॉर्म्स की आपने बात की, तो बच्चा जी पुलिस रिफॉर्म्स में हम खुद काम कर रहे हैं। आई एम a part of that committee who is working on this, ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को वो चीज़ें बहुत जल्द नज़र आएंगी। जैसे पहले भी मैंने बात कही कि हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते कि जो हमें दोबारा से उसको वापस लेना पड़े, ठीक है, यू-टर्न लेना पड़े जिस पे। देखो यू-टर्न लेना बहुत अच्छी बात है, ये बात मेरी ज़िंदगी में याद रखना आप लोग कि
आप अगर अपने किसी फैसले पे, ठीक है, आपको होता है कि नहीं ये फैसला उस वक्त के टाइम से तो ठीक था, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और इस पे किसी और को मतलब मसाइल होंगे, तो आपको बिल्कुल उस चीज़ को चेंज कर देना चाहिए। देखो, बजाय इसके कि खुदा न खास्ता आप उस फैसले पर कायम रहो, उस डिसीजन को वापस ले लो, ठीक है, और आप एक बेहतर डिसीजन की तरफ जाओ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और ज़िंदगी में होना चाहिए। कई ऐसे फैसले होते हैं आपके घरों में, कई ऐसे फैसले होते हैं जो वक्ती तौर पे आपको बहुत मुनासिब लग रहे होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, ये इससे बेहतर फैसला ये हो सकता है, तो मैं इसको कर लूँ। जैसे हम अपनी जॉब स्विच करते हैं ना ज़िंदगी में, ठीक है। तो क्या अगर मसलन एक जॉब पे हमें जो है काम नहीं आ रहा, या हम जो है उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे, या वो लोग हमें उस तरह से जो है वो केटर नहीं कर रहे, तो क्या हम सारी ज़िंदगी वहीं रहेंगे? नो, हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को पॉजिटिवली देखना चाहिए। हमारी नेशन का प्रॉब्लम ये है कि हम में नेगेटिविटी शायद इतनी ज़्यादा इंडल्ज हो चुकी है, ठीक है, कि हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली देखना चाहते ही नहीं है, ठीक है। जबकि अगर हमारी नेशन जो है उसकी जो है उसको अवेयरनेस दी जाए, ठीक है, उसको बताया जाए, तो इतना पोटेंशियल है इस नेशन में कि बहुत कुछ कर सकती है और ये हर चीज़ को बड़ा पॉजिटिव उसमें लेके जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए वजह, जहाँ तक ये सवाल है कि आईजी चेंज होना, पुलिस रिफॉर्म्स, तो वो हम चाहते हैं कि हम अपनी पुलिस रिफॉर्म्स को इस हद तक मजबूत पहले कर लें, ठीक है, पहले हम उस पे जो है ना राजी हों, ठीक है, कि हमने क्या करना है। और हमें ये पता होना चाहिए कि जब वो पुलिस रिफॉर्म्स हम लाएंगे तो हमारे जो सामने लोग हैं, जो हमारी आवाम है, ठीक है, उसका क्या रिएक्शन होगा। ओके, देखो, आपको ये सोचना पड़ता है, बाहर बैठकर और ये बात करना कि ये क्यों हो गया और ऐसे क्यों हो गया, वो एक और चीज़ है। और जब आप गवर्नमेंट में होते हो, तो व्हेन यू आर इन द गवर्नमेंट, ठीक है, तो तब आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको बहुत एस्पेक्ट से देखना पड़ता है, ठीक है। आप हर तरीके से उसको देखकर, उसको एनालिसिस उसका करके देन आप जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हो या आप कोई लॉ बनाते हो। तो पुलिस रिफॉर्म्स पे ऑलरेडी काम हो रहा है, जिसमें हमारी कुछ सजेशंस बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक दो चीज़ें से बता देती हूँ कि क्योंकि आपने क्वेश्चन किया और मेरी ख्वाहिश है कि हमारी यूथ जो है वो आगे इन चीज़ों को जो है बताए भी। देखें, एक उसमें हम ये करने जा रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारी जो पुलिस है, ठीक है, उसकी प्रॉपर वर्कशॉप्स, उसकी ट्रेनिंग, सेमिनार्स और ये हों, ठीक है, जिसको मैंने असेंबली में भी जो है इस पॉइंट को मैंने रेज किया है। और उसमें मैंने जो उनसे दूसरी चीज़ मांगी है वो ये मांगी है कि आप काइंडली इसमें जो मीडिया है, जो अवाम है, ठीक है, और जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको उनके साथ आप जो है वो इंटरेक्शन उनका जो है आपस में बढ़ाएं। देखें, जब आपकी अवाम, आपकी पुलिस के लोग, ठीक है, आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये जब आपस में बैठेंगे ना और जब ये बात करेंगे, ठीक है, अपने इश्यूज भी डिस्कस करेंगे, उन पे सजेशंस भी आएंगी और फिर आप उनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाओगे, तो वो एक बहुत बेहतर चीज़ सामने आएगी। दूसरा ये कि वो जो एक गैप है, ठीक है, अवाम और पुलिस के दरमियान, पार्लियामेंटेरियंस और पुलिस के दरमियान, ठीक है, उस गैप को हमने फिल करना, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी आर द वन कि हु आर द लेजिस्लेचर्स, ठीक है, हमने लेजिस्लेशन करनी है। अवाम इज़ द वन कि जिन्होंने जो है, जिन पे जब वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी तो वो उसके जो है उसको फेस तो उन्होंने करना है ना, ओके। और पुलिस वो है कि जिन्होंने अपने अमल से जो है अवाम और जो आपकी कानून है, ठीक है, उसको जो है उसने बेहतर बनाना है और अमल दरामद करवाना है। तो इसलिए इन लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मैम, एक छोटी सी इसमें और बात करूँ कि आपने कहा है कि हम रिफॉर्म्स, तो अच्छी बात है कि रिफॉर्म्स हो रहे हैं, लेकिन अगर मैम जिस तरह से वो कोई मसला नहीं है कि आईजी जैसा कि आपने कहा 20-30 चेंज हो जाए, लेकिन अगर हर महीने या हर 2 महीने के बाद पुलिस का एक सरबराह चेंज हो जाता है, तो उसको दोबारा से नहीं, इसको मतलब नए सिरे से कंटिन्यू करना पड़ता है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपका कोई भी इंस्टीट्यूशन है ना, उसके सर्टेन रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जिनको आपको फॉलो करना होता है। आपकी ऐसा नहीं हो सकता है, हाँ ये तो ज़रूर हो सकता है कि आपका तरीका कार डिफरेंट होगा मुझसे, ठीक है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऑलरेडी सर्टेन SOP सेट हैं उनको आप वो करो, ठीक है, वो तो एक ही है ना सबके लिए, ठीक है। आपने अपने तरीके से काम करना है, मैंने अपने तरीके से काम करना है। और ऐसा हम देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे, इवन बहन भाइयों में जो है पर्सनालिटीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं।
एक भाई के काम करने का स्टाइल और होता है, दूसरे का और होता है, सिर्फ वो चेंज आती है, लेकिन जो आपके वो उसूल ज़वाबित होते हैं ना, वो वही होते हैं, ठीक है, वो सर्टन हैं, तो आपने उनको फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जो है आप वो डिनाई करो कि आप उन पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, तो इसलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। आप अगर जो इस इशू की तरफ आप बात कर रहे हो, तो उसमें आप ये देखो कि बहुत सारे लोगों ने उसमें वो भी तो बात की ना कि हम काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो अगर वो एक के लिए था तो दूसरे के लिए भी था कि हम नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इसमें बेसिकली हमें वो जो पॉजिटिव एक एनर्जी है ना, ठीक है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है कि आप हर चीज़ को पॉजिटिवली देखने की कोशिश करो कि हम कैसे इसमें जो है पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो इसलिए इसमें इतना मसला नहीं होता कि पूरे डिपार्टमेंट को जो है कोई उसमें ऊपर नीचे चेंजेस हो जाती हैं, कुछ नो, वो सिर्फ उस बंदे की हद तक होता है, ठीक है, आपकी बाकी चीज़ें उसी तरह से चल रही होती हैं। मसलन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई पुलिस स्टेशन है जिसमें पूरी नफरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप काम चला रहे हो ना, आप काम चलाते हो, ठीक है, आप उसको बेहतर करने की कोशिश करते हो, ठीक है, आपके पास वो जो सर्टेन लोगों का एक ग्रुप होता है, आप उसी ग्रुप के साथ जो है उन तमाम चीज़ों को जो है वो पूरा करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो दैट्स इट। ठीक है मैम, मैं आखिर पे चंद नाम लूँगा, उनके बारे में आपने कोई एक लफ्ज़ या उनको कोई एक नसीहत आप कर सकती हैं। अच्छा, नसीहत, ओह माय गॉड, कोई एक लफ्ज़ कह सकती हैं या कोई एक नसीहत, ठीक है। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब को सिर्फ इतना कहना है कि प्लीज़ अवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब को ये कहना है कि आपने जो कराची का हाल किया है, अगर आप बेहतर पॉलिसीज़ लाते, अगर आप वो तमाम पैसा जो उसके लिए था कराची के लिए, अगर आप उस पर खर्च करते तो आज ये हालात ना होते। जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, एंड मैं आपको एक बात बताऊं कि उस शख्स ने नो डाउट कि उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहा है, और आई थिंक कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो पाकिस्तान के लिए वाकई में एज अ पाकिस्तानी वो बहुत कुछ करेंगे। लेकिन नेगेटिविटी लोगों के बारे में बहुत सारी आती है, ठीक है, बहुत सारी, शायद मेरे बारे में भी लोग बहुत कुछ कहते होंगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें हमें एज अ पर्सन उनको देखना होता है, ठीक है, तो मैं एज अ पर्सन उनकी बात कर रही हूँ। यस, मैं उनकी पर्सनालिटी। जहांगीर तरीन साहब करप्ट हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ तक करप्शन की बात है या नहीं है, वो तो अदालत को जो है वो करना है, ठीक है, मैं यही आपसे कह रही हूँ कि वो अदालत ने बताना है कि वो हैं या नहीं है, बट एज अ पर्सन ही इज़ अ ग्रेट मैन, नो डाउट। ठीक है, उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब, ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। वो शख्स पंजाब के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो शख्स पंजाब को बदलना चाहते हैं, फॉर विच वो एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हर तरह से एफर्ट कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि अब जो हैं जिस तरह के इक़दामात उनने लेने शुरू किए हैं, वो एक हम बेहतर पंजाब को देखेंगे और एक मजबूत पंजाब को देखेंगे। ठीक है, उसमें से एक इक़दामात में से एक कदम ये आईजी पंजाब वाला भी है। देखो, आईजी पंजाब, मैंने आपको फिर वही बात कही है कि वो एक आपका आईनी हक है सीएम का, ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स। इसको आप इनिशिएटिव नहीं कह सकते, ओके, इनिशिएटिव्स वो होते हैं कि जो आप अपने सूबे या अपने मुल्क के लिए लेते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, उनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है, जो आज तक मैंने किसी भी सीएम को करते हुए नहीं देखा, ठीक है, दैट वाज कि ये जो टैंक्स वगैरह बनाए हैं उन्होंने, ठीक है, और मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जिसको बहुत जगहों पे जो है इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। आप अगर अपने इंटरनेशनल उसमें देखें ना, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नज़र आएंगी, ठीक है, कि वहाँ पे इस तरह के इक़दामात किए जाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग कि अगर कोई शख्स कुछ करना चाह रहा है, कुछ बेहतर करना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल में हमें ना सिर्फ उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि उनको सपोर्ट करना चाहिए कि ताकि वो बेहतर कर सकें। देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं, ओके, हर पाकिस्तानी जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करे, तो जिसका जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो कर रहा है। यहाँ पे एक मैम छोटा सा सवाल और उसके बाद आखिरी नाम मैं लूँगा। बहुत बातें चलती हैं मीडिया पे, फिर एक महीने बाद आ जाता है जी उस्मान बुज़दार साहब आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, -1 होने जा रहे हैं, कोई कहता है अलीम खान साहब आ रहे हैं, कोई कहता है जी परवेज़ इलाही साहब एज अ वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं। तो क्या आप कहेंगे इस पे क्यों -1 की बातें पंजाब में चलती? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये होता है मीडिया
की स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। मीडिया, पहले शायद हम इन चीज़ों को नहीं समझते थे, बट हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि ये मीडिया आपके उस पे जो है ना एक वो देता है, ठीक है, अवाम को कि भाई ये देखें ये होने वाला है, क्यों कि ताकि वो रेटिंग अप हो जाए चैनल की, ठीक है, ताकि जो है एक हर वक्त जो है ना खलबली मची रहे पूरे उसमें, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं है। माशाल्लाह से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं सब लोग उस्मान बुज़दार साहब से, ठीक है। और उस्मान बुज़दार साहब मेरे ख्याल में वो सीएम हैं कि जो अपने मिनिस्टर्स को वो उनसे मिलते हैं, वो उनसे बात करते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, जबकि इससे पहले के जो हमारे सीएम साहब थे खादिम आला जिनको आप फरमाते हैं, ठीक है, उन खादिम आला साहब का ये हालात थे और उनके अपने लोग बताते हैं, कहते हैं ऑनेस्टली, वो सामने कहते हैं ये बात कि हम तो कई अरसा जो है 5 साल बाद भी हमें मौका नहीं मिलता था उनसे मिलने का, ठीक है। नवाज शरीफ साहब के ये हालात थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, लेकिन उनके MNAs जो थे या उनके जो मिनिस्टर्स थे उनको मौका नहीं मिलता था उनसे बात करने का, ठीक है। तो एक आम शख्स जो है अगर वो भी जाकर, मैं एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगी, अगर एक शख्स जिसने धोती पहनी हुई है, ठीक है, जिसे धोती बांधी हुई है, सर पे उसके जो है पगड़ी उसने डाली हुई है, ठीक है, और अगर वो शख्स जाके उस्मान बुज़दार साहब के साथ इसी तरह बैठ सकते हैं जैसे हम इस वक्त बैठे हैं, तो ये वो चेंज है कि जिसका वादा इमरान खान ने किया था, जिसका वादा PTI गवर्नमेंट ने किया था, ये बहुत बड़ी चेंज है। शायद ये मीडिया के लिए छोटी बात हो, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने स्ट्रगल की है ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा मैम, कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें गुलाम सरवर खान साहब बड़े बरहम हुए पंजाब हुकूमत पे। इससे पहले आप देख लें राजा रियाज साहब अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने भी यही कहा, तो ऐसा क्या है कि आप देखो मैं आपको एक बात बताऊं, पता है ये वो चेंज है, ठीक है, आपको बात करने का मौका दिया जाता है, आप इजहार राय रखते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई किसी के उस पे बोल रहा है या कोई कह रहा है, कोई सजेशन दे रहा है, तो इट डजंट मीन के खुदा न खास्ता उनके दरमियान जो है कोई जनाब वो दुश्मनियां चल पड़ी हैं और वो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं, कुछ नहीं, देखें हर कोई जो है वो एक दूसरे को राय दे सकता है, ठीक है। अगर मसलन एक बात किसी को पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो बिल्कुल उसका राइट है कि वो बोले, वो बात करे, यही चीज, ठीक है। मुस्लिम लीग नवाज वाले कहते हैं कि जिस तरह से PTI वाले और भी काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये मरियम नवाज अलग हैं और शहबाज शरीफ साहब अलग हैं, कि ये दो मुस्लिम लीग नून में दो धड़े बन चुके हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि इख्तलाफ राय हो सकता है लेकिन ये धड़े तो नहीं है। नहीं, देखिए हमारे धड़े नहीं हैं, ये मैं आपको बता दूं, आप गुलाम सरवर साहब की बात करें या आप दूसरों की बात करें, हमारे यहाँ धड़े नहीं है, ठीक है। वो नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये वो र्यूमर्स हैं कि जिनको मैंने दोनों के साथ काम किया हुआ है, ठीक है, आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम, ठीक है। और वो दोनों बहुत ज़बरदस्त सियासतदान हैं, बहुत पाए के लोग हैं, वो लोग हैं कि जो दूसरों को सिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, सब र्यूमर्स होते हैं। देखिए छोटे छोटे इख्तलाफात वो आपस में चलते हैं सबके, ठीक है, ऐसा नहीं हो, मैंने आपको पहले कहा है कि घर में बहन भाइयों के दरमियान, माँ बाप के दरमियान, ठीक है, 100 इख्तलाफात होते हैं। क्या इसका ये मतलब है कि जो है माँ बाप से रूठ जाएंगे, अलग हो जाएंगे, या हम अपने बहन भाइयों से अलग हो जाएंगे? नो, ये नहीं होता। बात ये इख्तलाफात हर जगह रहते हैं, जो पार्टी होती है आपकी वो आपकी माँ होती है, ओके, जस्ट टेक इट एज योर मदर, ओके। और आप तमाम वो बच्चे हैं कि जिसको उसने जो है अपने अंदर जो है समेटना है, ठीक है, उसने आपके प्रॉब्लम्स को जो है सोल्यूशन देना है, ठीक है, सॉल्व करना है। तो बात ये है कि ये तमाम इख्तलाफात जो हैं वो सिर्फ उसी हद तक, जहाँ तक आप मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, तो देखिए मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल दूँ कि अभी जितने भी ये हो रहे हैं, जितने डिसीजंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसमें आप देख लें, मुझे बता दीजिए कि कौन सी लाइन है शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की या मरियम नवाज की जो आपस में जो है मिलती है, ठीक है। हमारी पार्टी के बारे में आप ये नहीं कह सकते। मैं बिल्कुल पार्टी पे बात नहीं करना चाहती थी, उसकी रीज़न ये है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं सूबा पंजाब को रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। तो मुझे सबकी बात करनी है, बिकॉज सारे हमारे लिए इक्वल हैं। जिस वक्त हम काम करते हैं तो हमारे आगे हम ये नहीं किससे पूछते कि यू आर फ्रॉम PMLN और यू आर फ्रॉम पीपल्स पार्टी और यू आर फ्रॉम PTI, नो, हम उनका काम करते हैं, ठीक है, बिकॉज ये उनका राइट है, वो अवाम है, उनका राइट बनता है ये कि हम अगर इक़्तिदार में हैं तो हम उनके काम करें, ठीक है, और हम उनकी बात सुने, तो ये सबको करना चाहिए। ठीक है मैम, आखिरी नाम मैं लूँगा, आप उनको कोई एक नसीहत कर दें। मरियम नवाज साहब।
मरियम नवाज साहिबा को मैं कहूँगा खुदा दवा से झूठ बोलना छोड़ दें, फॉर गॉड सेक झूठ बोलना छोड़ दें, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी और आज जो आप मुश्किलात काट रही हैं ना उनसे आप बिल्कुल दूर रहेंगी। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका एक बार फिर शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। वैसे एक मुझे आपसे शिकवा है, आपने मेरे लीडर का नाम नहीं लिया। मैम आपके लीडर का नाम इसलिए नहीं लिया कि आपके लीडर का तो हमें पता है, जो कि आपके पहले सुन भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आखिर पे ज़रूर नाम लूँगा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, he is the only person who can save Pakistan. He is the only patriotic person who can save Pakistan. He is the only one कि जो पाकिस्तान से जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी शायद जो है हमने इससे पहले किसी को नहीं देखा। चलिए मैम, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इमरान खान साहब को और उनकी टीम को उन तमाम मकासद में कामयाब करे जो वो मुल्क के लिए नेक मकासद रखते हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और इन तमाम मकासद में हम जितनी यूथ है हम उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह आपका जरूर साथ देंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि वेरी काइंड ऑफ यू। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मैडम सिमाविया ताहिर साहिबा ने वो उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल और बहुत ज़्यादा उन पर बातचीत चल रही है, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन तमाम सवालों को क्लियर किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के अज़हान में कोई ऐसा सवाल नहीं होगा। तो इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।